अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मुल्क भर में मौजूद 29 ऐसे सरकारी पावर प्लांट्स को फ़रोख्त करने का आगाज़ हो चुका है जो कि सरकारी मलकियत में है। मजमूई तौर पर ये पावर प्लांट्स 4074 मेगावाट सलाहियत के हैं और इन्हें हुकूमत 40 अरब 60 करोड़ रुपए की कम से कम कीमत पर फ़रोख्त करने का आगाज़ कर चुकी है। इस सिलसिले में फेज़ 1 के तहत जब 9 पावर प्लांट्स जो हैं वो फ़रोख्त के लिए पेश किए गए तो 9 में से 7 पावर प्लांट्स फ़रोख्त भी हो गए। 9 पावर प्लांट्स 1175 मेगावाट सलाहियत के थे, उनमें से 7 पावर प्लांट्स फ़रोख्त कर दिए गए हैं। अब फेज़ 2 के अंदर हुकूमत ने मज़ीद 3 बड़े पावर प्लांट्स को फ़रोख्त के लिए पेश किया जिनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 2362 मेगावाट थी। ये जामशोरू, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद में वाक़ हैं। इनमें से सिर्फ जामशोरू का जो 880 मेगावाट का पावर प्लांट है उसके लिए तो बिड मौसूल हुई, वो भी एक ही कंपनी की, सिद्दीक सन्स की। बाकी मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद के 1482 मेगावाट के पावर प्लांट्स के लिए कोई बिड मौसूल नहीं हुई। अब ये तीनों पावर प्लांट हुकूमत 26 अरब 62 करोड़ रुपए में फ़रोख्त करना चाहती थी, जो फ़िलहाल सिर्फ एक की फ़रोख्त के बाद 2 बकाया बचे हैं। अब मजमूई तौर पर 29 में से 8 फ़रोख्त हो गए हैं, 21 जो पावर प्लांट हैं वो अभी भी रहते हैं। अब ये सारे पावर प्लांट्स वो हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से बंद पड़े हैं। ये पुराने भी हैं और नॉन ऑपरेशनल भी हैं। मुख्तलिफ मसलियतों की वजह से इन्हें हर हुकूमत संभाल के रखती आई है। इन पर थोड़ा बहुत अमला भी तैनात है और इन प्लांट्स की थोड़ी बहुत रिपेयर के नाम पर सालाना अरबों रुपया खर्च भी होता है। तो जो पहले 7 पावर प्लांट्स फ़रोख्त किए जा चुके हैं उनसे अब तक 9 अरब रुपये हुकूमत को आमदन हुई है। अब हुकूमत अगले फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 के अंदर इन तमाम पावर प्लांट से जान छुड़वाना चाहती है। अब ये तमाम 29 पावर प्लांट्स मजमूई तौर पर पाकिस्तान की कुल बिजली पैदा करने की सलाहियत का 9% है। याद रहे, पाकिस्तान में तमाम सोर्सेज से तकरीबन 46,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। उस 46,000 में ये 4074 मेगावाट के पावर प्लांट भी शामिल हैं। अब इन्हें जब सिस्टम से निकाल दिया जाएगा तो हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत 46,000 मेगावाट है, जो हमें कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, बल्कि हमें तो कभी 30,000 मेगावाट से ज़्यादा भी बिजली पैदा करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। वो सलाहियत कम होकर तकरीबन 42,000 मेगावाट हो जाएगी। तो उसका फ़ायदा हुकूमत को ये होगा कि इन पावर प्लांट्स के जो अरबों रुपये का सालाना तनख्वाहों का ख़र्चा, इनकी रिपेयर का ख़र्चा, इनकी सिक्योरिटी का ख़र्चा जो है वो हुकूमत के सर से उतर जाएगा। जो प्राइवेट पार्टी ने ख़रीदेगी वो इन्हें चलाए ना चलाए, इनको बेच दे, स्क्रैप के अंदर बेचकर पैसे कमाए, ये उसका सर दर्द है। हुकूमत इससे मावरा हो जाएगी। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने किस किस लेवल की मुसीबतें पाल रखी थी। यानी ऐसे पावर प्लांट्स जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बंद पड़े हैं, जिनसे 1 मेगावाट बिजली ना कभी पैदा हुई ना अब हमने पैदा करनी है, क्योंकि उनसे अब बिजली का पैदावारी यूनिट इस कदर महंगा है कि वो हमारी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। ये पावर प्लांट पुराने हैं, जब लगाए गए उस वक्त इनके अंदर तेल डालकर या फर्नेस ऑयल डालकर बिजली पैदा की जाती थी। इन्होंने अपनी जो उम्र है ऑपरेशनल लाइफ को पूरी कर ली हुई है। फिर उसके साथ साथ कुछ इनमें स्टीम पर चलने वाले हैं, कुछ गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स भी हैं, लेकिन हम अपना बैगेज साथ लेकर चलते रहते हैं। हम अपने मसाइल को हल नहीं करते। यही काम हमारी हुकूमतें सरकारी इदारों के साथ कर रही हैं। मुल्क भर में जो SCOs हैं, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, मसलन PIE है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवे है, बिजली तकसीम करने वाली 10 कंपनियाँ हैं और दीगर बहुत सारे जो इदारे हैं, उनमें से 95% इदारे नुकसान में जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि हमारी हुकूमत इस कदर हौसला करे कि उन इदारों को बेच दे। अब स्टील मिल को बंद हुए 10 साल हो गए हैं। 2015 के जून के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो गई थी।
आज भी अगर आप जाएं तो उस स्टील मिल के ऊपर कम से कम 2000 मुलाजमीन इस वक्त ऑन जॉब है, जिनके अंदर सिक्योरिटी का अमला भी है, जिनके अंदर टेक्निकल स्टाफ भी कुछ है, क्लरिकल स्टाफ भी कुछ है। तो वो तमाम लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, फिर वहाँ पर बिजली आ रही है, थोड़े बहुत दफातर चल रहे हैं, उसका खर्चा भी है। आज से 3-4 महीने पहले तक वहाँ गैस का कनेक्शन भी था, वहाँ मौजूद फर्नेसेस को बचाए रखने के लिए लो फ्लेम के ऊपर गैस दी जाती थी, उसका अरबों रुपये का खर्चा था। एक स्टील मिल जो 600 अरब रुपये का नुकसान कर चुकी है, उसका नुकसान अपनी जगह, लेकिन उस स्टील मिल के बंद होने के सबब पाकिस्तान वो स्टील दुनिया भर से इंपोर्ट करने पर मजबूर है। उसका नुकसान ही को 22-23 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान स्टील मिल ना होने की वजह से हमें दुनिया भर से आयरन स्टील इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अगर हमारी स्टील मिल चल रही होती तो आयरन स्टील हम यहाँ पर रिफाइन करते बनाते। अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हर साल कुछ 4 अरब डॉलर्स हम लोग उस इंपोर्टेड आयरन स्टील पे खर्च करते हैं। इसमें फर्निश्ड आयरन स्टील भी शामिल है, इसमें स्क्रैप की हालत में इंपोर्ट किया गया आयरन स्टील भी शामिल है। यही नहीं, बिजली की तकसीमकार कंपनियां लेस्को, फेस्को, मैप्को, ये तमाम की तमाम सालाना कुछ 600 अरब रुपए की बिजली चोरी करवा देती हैं। इनसे सिर्फ बिजली चोरी नहीं रोकी जा रही, उसके अलावा दीगर लॉसेस भी हैं, ट्रांसमिशन का लॉस भी है, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस भी है और बहुत सारे टेक्निकल लॉसेस भी हैं। तो इस मुल्क को बेसिकली इस तरह की जोंकों ने बर्बाद कर रखा है। हम लोगों ने अपनी सलाहियत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डाल रखा है। हम लोग भर्ती तो कर लेते हैं, उन्हें निकालने का हौसला हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को फिर निकालते नहीं हैं कि लोग जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन जब इदारे के ऊपर वही लोग बोझ बनते हैं तो हमें उनको निकालना पड़ता है। जैसा पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर अब तक तकरीबन कुछ 6-8 हज़ार बंदा निकाला जा चुका है। पीआईए के अंदर कुछ 6-8 हज़ार बंदा निकाला जा चुका है, या जबरी रिटायर किया जा चुका है, या उन्हें गोल्डन शेक कैन देकर घर भेजा जा चुका है। अल्टीमेटली आपको वो काम करना पड़ता ही है। तो क्यों हमारी हुकूमतें वक्त के ऊपर ये काम नहीं करती और खरबों रुपए के जुर्माने, खरबों रुपए के नुकसानात, खरबों रुपए के कर्जे सर पे चढ़ाने के बाद ही इस तरह के मुश्किल फैसले लेती हैं, जब नासूर पूरे जिस्म में फैल चुका होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी साल 2025 के अंदर ये बाकी 21 पावर प्लांट्स भी फ़रोख्त होंगे, इनकी अच्छी रकम हुकूमत को आएगी, ये पावर प्लांट सिस्टम से निकलेंगे, अरबों रुपए की बचत होगी और वो बचत मेरे और आपके बिजली के बिल में नज़र भी आएगी। जी हाँ, ये ना हो कि बचत सारी हुकूमत अपनी जेब में डाल ले। जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई है तो हुकूमत ने टैक्स बढ़ाकर बचत अपनी जेब में डाल ली, या पेट्रोल पंप मालिकान या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा बढ़ाकर उन्हें फ़ायदा दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग जो इस मुल्क के शहरी हैं, उनका हक उन तमाम सेठों से ज़्यादा है जो हुकूमत के इर्द गिर्द मंडलाते हैं। नाज़रीन, था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से महंगा रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।